Hello friends, today we are going to discuss lattice energy, lattice defect. First is lattice. जब कैटायन व एनायन अल्टरनेटिव फॉर्म में लगे होते हैं तो जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है उसे हम लैटिस कहते हैं। सेकेंड, लैटिस एनर्जी। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर प्रेजेंट कैटायन व एनायन को इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर लाकर एक मोल आयनिक सॉलिड बनाने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लैटिस कहते हैं, लैटिस एनर्जी। नेक्स्ट है लैटिस डिफेक्ट। कोई भी लैटिस कंप्लीट नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट होता है। इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फ्रैंकेल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एनायन वैकेंसी डिफेक्ट, एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कैटायन वैकेंसी डिफेक्ट, एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट्स। Lattice energy. From infinite distance, cation and anion gas are carried to equilibrium distance for making 1 mole ionic solid, and for this amount of energy release is called lattice energy. इनफाइनाइट डिस्टेंस पर प्रेजेंट कैटायन व एनायन को इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर लाकर 1 मोल आयनिक सॉलिड बनाने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे ये कैटायन है और ये एनायन है, इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाकर 1 मोल आयनिक सॉलिड बनाया, तो 1 मोल आयनिक सॉलिड बनाने में जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उस रिलीज एनर्जी को ही हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे A पॉजिटिव कोई गैस है, B निगेटिव कोई गैस है, इनको जब मिलाया तो A पॉजिटिव B निगेटिव और एनर्जी रिलीज हुई, इस रिलीज एनर्जी को ही हम लैटिस एनर्जी कहेंगे। In other words, we can say that in 1 mole ionic solid, anion and cation both are present and the energy required energy called lattice energy. दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल आयनिक सॉलिड में प्रेजेंट कैटायन व एनायन को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भेजने के लिए जितनी एनर्जी की नीड होती है उसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे ये 1 मोल आयनिक सॉलिड है और यहाँ से कैटायन व एनायन को इस इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भेजने के लिए हमें जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी उस आवश्यक एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी कहेंगे। तो यहाँ पे ये एक रिएक्शन टाइप की शो हुई है, यहाँ पे A पॉजिटिव B निगेटिव आयनिक सॉलिड है, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इसलिए इसे हम लैटिस एनर्जी कहेंगे और ये A पॉजिटिव प्लस B निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। Lattice defect. When cation and anion are attached in alternative series, then it is called lattice, but complete lattice are not possible. In this, many defects are present, which is called lattice defect. It is of 2 types. जब कैटायन व एनायन अल्टरनेटिव फॉर्म में लगे होते हैं तो उसे हम लैटिस कहते हैं और लैटिस में कई प्रकार के डिफेक्ट्स पाए जाते हैं जो कि फॉलोइंग हैं। फर्स्ट है स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। व्हेन इन एनी लैटिस कैटायन एंड एनायन आर प्रेजेंट इन सेम रेशियो एंड इट कांट चेंज, देन द टाइप ऑफ डिफेक्ट कॉल्ड स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप। जब किसी लैटिस में कैटायन व एनायन का रेशियो चेंज नहीं होता है तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं और ये फॉलोइंग टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज Frankel defect. When from any lattice any cation leaves its place and come into interstitial space, then cation and anion ratio is not changed, and this defect is called Frankel defect. It is possible in AgI, AgBr, ZnS. जब किसी लैटिस में कोई कैटायन अपनी प्लेस छोड़कर लैटिस के मध्य शिफ्ट हो जाता है तो इस प्रकार के स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट को हम फ्रैंकेल डिफेक्ट कहते हैं। ये एक लैटिस शो हो रहा है, इसमें यहाँ पे ये पॉजिटिव
साइन होना चाहिए था, बट ये पॉजिटिव साइन यहाँ से हट के इंटरस्टिशियल साइड पर आ गया है, लैटिस के बीच में आ गया है, इसलिए इस डिफेक्ट को हम फ्रैंकेल डिफेक्ट कहेंगे। और इस डिफेक्ट में कैटायन व एनायन का रेशियो भी चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट, Schottky defect. When from any lattice cation and anion leaves its place in same ratio, then this type of stoichiometric defect is called Schottky defect. जब किसी लैटिस में सेम रेशियो में कैटायन व एनायन बाहर निकल जाते हैं तो इस प्रकार के स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को शॉटकी डिफेक्ट कहते हैं। यहाँ पर एक लैटिस शो हो रहा है, इसमें कैटायन व एनायन सेम रेशियो में गायब है। अगर इस प्रकार का कोई डिफेक्ट लैटिस में पाया जाता है तो उसे हम शॉटकी डिफेक्ट कहते हैं। इसमें कैटायन व एनायन सेम रेशियो में गायब होते हैं। यहाँ पर एक एक कैटायन व एनायन गायब हुआ है, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी बनी रहती है। Second is non-stoichiometric defect. When in any lattice ratio of cation and anion change, then this type of defect is called non-stoichiometric defect. It is of following types. जब किसी लैटिस में कैटायन व एनायन का रेशियो चेंज हो जाता है तो इस प्रकार के नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है और ये फॉलोइंग 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। First, anion vacancy defect, F-center defect. When from lattice any cation leaves its place, then to satisfy its place an electron is fitted in that empty space. This defect is called anion vacancy defect. जब किसी लैटिस में से कोई एनायन लैटिस से बाहर निकल जाता है तो इस वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन आकर फिट हो जाता है, तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम एनायन वैकेंसी डिफेक्ट या एफ सेंटर डिफेक्ट कहते हैं और यह NaCl, KCl, LiCl में पॉसिबल होता है। ये एक लैटिस शो हो रहा है, यहाँ पर एक एनायन अपनी प्लेस छोड़कर लैटिस से बाहर चला गया है, तो इसकी बैलेंसी को कंप्लीट रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन उस एनायन की जगह पे आ जाता है, तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम एनायन वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। Second is extra cation in interstitial side. When in any lattice any cation is fitted in interstitial side from outside, so satisfy its valency, an electron is also fitted in interstitial sides. This type of defect is called central cation defect. जब किसी लैटिस में आउटसाइड से कोई कैटायन आकर फिट हो जाता है तो उसकी बैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाता है, तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे एक लैटिस शो हो रहा है जिसमें एक कैटायन बाहर से आकर लैटिस के बीच में आ गया है, तो इसको सेटिस्फाइड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है जिससे इसकी बैलेंसी कंप्लीट रहती है। Second is metal deficiency defect. In these defect, cation is less in lattice. It is of following types. इस प्रकार के डिफेक्ट्स में कैटायन कम हो जाते हैं और ये फॉलोइंग 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट, कैटायन वैकेंसी डिफेक्ट. When from any lattice cation removes its place, then this defect is called cation vacancy defect. It satisfies this valency. There is increase in the charge in nearby cation. जब किसी लैटिस से कोई कैटायन अपनी प्लेस छोड़कर लैटिस से बाहर निकल जाता है तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम कैटायन वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं और उतना ही पॉजिटिव चार्ज पास वाले कैटायन पर बढ़ जाता है। पर हमें FeO का लैटिस शो हो रहा है, यहाँ पे Fe और O अल्टरनेटिव फॉर्म में लगे हुए हैं। यहाँ पर B से Fe डबल पॉजिटिव गायब है और उसका चार्ज यहाँ पास के Fe पॉजिटिव पर आया हुआ है। तो Second, extra anion in interstitial side. When in any lattice extra anion is fitted in the interstitial side, this defect is called extra anion interstitial side defect. So, to satisfy this valency, same amount of positive charge increase in one cation
इस प्रकार के डिफेक्ट में जब कोई लैटिस में आउटसाइड से एक्स्ट्रा एनायन आकर फिक्स हो जाता है तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम एक्स्ट्रा एनायन इन इंटरस्टिशियल साइड इफेक्ट कहते हैं और इसे सेटिस्फाइड करने के लिए उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे एक लैटिस शो हो रहा है, यहाँ पे एक एनायन इंटरस्टिशियल साइड पर आ गया है तो इसको सेटिस्फाइड करने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया है। तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम एक्स्ट्रा एनायन इन इंटरस्टिशियल साइड इफेक्ट कहेंगे। लैटिस डिफेक्ट थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए इसको फिर से समझ लेते हैं। लैटिस डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं, स्टैच्यूमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोक्यूमेट्रिक डिफेक्ट। और फिर स्टोक्यूमेट्रिक डिफेक्ट को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, फ्रैंकेल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। नॉन स्टोक्यूमेट्रिक डिफेक्ट को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। फिर मेटल एक्सिस डिफेक्ट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एनायन वैकेंसी डिफेक्ट, एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइड। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, कैटायन वैकेंसी डिफेक्ट, एक्स्ट्रा एनायन इंटरस्टिशियल साइड। उसी हिसाब से जैसे जैसे इनको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वैसे ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।